यूट्यूब चैनल कवि सर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 देखेंगे। ठीक ना। तो लेक्चर 1 में हम लोग केवल और केवल जो सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद लेक्चर 2 से जो भी होगा उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टडी के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम लोग का सेकेंड सेम में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को सेकेंड सेम में पढ़ना है। ठीक है, तो सेकेंड सेम का सबसे पहला चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स का फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी। दूसरा चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन। तीसरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चौथा चैप्टर है स्टैटिक्स और पांचवा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग का 3 चैप्टर जो है फंक्शन, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 3 चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेकेंड सेम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अगले सेमेस्टर को समझने के लिए भी, क्योंकि अगले सेमेस्टर में आपको मिलेगा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन तभी समझ में आएगा जब आपको ई समझ में आएगा। इसलिए अगले सेमेस्टर के लिए भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और इस सेमेस्टर के लिए मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि 3 चैप्टर का बात है। तीनों चैप्टर अच्छा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 60% सिलेबस इसी से कवर हो जा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं कि इस सेमेस्टर में इस पार्ट को क्यों दिया गया है और ये पार्ट किसका पोर्शन है। ठीक है, तो बेसिकली कैलकुलस का पार्ट है। जब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे तो और डिटेल में बताएंगे। कैलकुलस का डिफरेंशियल पार्ट है। कैलकुलस को 2 भाग में हम लोग बांटते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का इतना पोर्शन हो गया, और स्टैटिक्स जो होगा ये आप 10th में पढ़े हैं, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए नया है। ठीक है, 7-8 क्लास में आप रियल नंबर का पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है। ठीक ना। तो हम लोग जो सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें आपका फंक्शन से शुरू करेंगे, क्योंकि फंक्शन आपको समझ में आएगा तब आपको लिमिट समझ में आएगा, और लिमिट समझ में आएगा तो कंटिन्यूटी समझ में आएगा, और ये तीनों समझ में आएगा तो फिर डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन समझ में आएगा तब ना उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। और एप्लीकेशन भी इसका कहाँ यूज होगा, तो एप्लीकेशन में जैसे मैक्सिमम मिनिमम हो गया, वहां पे आपका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन यूज होगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगर बात करते हैं कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आता है, तो इसके लिए सिलेबस में हर एक चैप्टर में मार्क्स बांटा हुआ है, लेकिन उसके हिसाब से देता है कभी नहीं। ये सोच मान लीजिए कि इसको 12 मार्क्स में रखा है कि इसको तैयारी कर लिए तो 12 मार्क्स में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किस चैप्टर का वेटेज कितना दे देगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन सेट करने वाला पे। तो हम बताने चाहते हैं कि आपके लिए सारा चैप्टर जो होगा इक्वली वेटेज होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट कमजोर होंगे उनके लिए ये चैप्टर आसानी से मार्क्स प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, क्योंकि 10th में भी आप पढ़े, आपके लिए नया केवल ई है और ई है। ठीक ना, तो इसको उतना मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ने का जरूरत है भी नहीं। हालांकि वीडियो इसका भी रहेगा, टोटल सिलेबस का वीडियो देंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि आखिर कैलकुलस के डिफरेंशियल पार्ट को इस सेमेस्टर में क्यों दिया गया। देखिए, 3rd सेमेस्टर से आपका, अगर हम स्पेशली इलेक्ट्रिकल का बात करें, 3rd सेमेस्टर से लगभग हर एक ब्रांच का ब्रांच पेपर घुस जाता है, मतलब ब्रांच पेपर शुरू हो जाता है। ठीक, तो ब्रांच पेपर में जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हैं, तो इलेक्ट्रिकल वालों को एसी करंट के बारे में पढ़ना होगा, और एसी करंट का हम लोग पढ़ेंगे जब सिलेबस स्टार्ट होता है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि I बराबर Im साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी होता है करंट का इक्वेशन। तो I बराबर Im साइन ओमेगा टी जो है, ये आपका एक फंक्शन है,
I बराबर Im sin ओमेगा टी एक फंक्शन है आपके लिए, एसी करंट है, और जो मैथमेटिक्स का टीचर है उसके लिए ये आपका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो करंट तो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक ना, फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिक्स को डील करने के लिए मैथ जरूरी होता है। तो चूंकि फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको समझने के लिए फंक्शन का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे और फंक्शन का कुछ कंसेप्ट आपको पता नहीं होगा, तो वहां थर्ड सेमेस्टर ब्रांच पेपर को समझने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, अगर हम मैकेनिकल का स्टूडेंट का बात करें, तो मैकेनिकल वालों को मैकेनिक्स एक चैप्टर पढ़ना होता है सोम के साथ में। तो वहां पे आपको मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन आएगा आपके ब्रांच पेपर में। ठीक ना, तो जहां भी मैक्सिमम मिनिमम का बात आ गया वहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। उसी तरह से हर एक से ब्रांच वालों को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, हर किसी को उसका ब्रांच पेपर में यूज होगा ही होगा। ठीक है, इस चीज को आप जान लीजिए। इसलिए आपको सेकंड सेम में ही पढ़ा दिया जा रहा है ताकि आपका ब्रांच पेपर बहुत अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक ना, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। अगर अच्छे से कर लिए हम लोग तो इंटीग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और इंटीग्रेशन थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रांच पेपर को अच्छा करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड सेमेस्टर को अच्छा करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इस सेमेस्टर में मार्क्स उठाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे टोटल चैप्टर का बनाएंगे, और हर एक टॉपिक का जितना भी आपका सिलेबस में होगा, केवल आपके सिलेबस का, बस उसी का हम केवल लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा करने से कोई फायदा है नहीं, आपको केवल मार्क्स उठाना है। ठीक ना, और अगर हम बात करें कि कौन सा बुक प्रीफर करेंगे, बुक बहुत जरूरी होता है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है कि सेकंड सेमेस्टर का मैथ बनाना है और क्लास 12 का बुक स्टार्ट कर देता है, और पता चलता है कि बाद में उसको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक ना, तो दो बुक चलता है आपका झारखंड पॉलिटेक्निक में। ठीक है, एक आपका निराली पब्लिकेशन का है और एक आपका झुनझुन वाला का है। ठीक है, तो बेटर यही रहेगा कि निराली, झुनझुन वाला तो इस बार नया है, इसलिए बेटर यही रहेगा कि निराली पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स ले लीजिएगा। ठीक है, और उससे टोटल क्वेश्चन पहले बनाना है, चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे जैसे पढ़ाते चलेंगे, होमवर्क भी हम बताते चलेंगे आपको, उस तरह से आप उसको बनाते चलिएगा। ठीक है, और आपको अगर ये लगने लगेगा कि झुनझुन वाला चाहे निराली हमको आसान लग रहा है, हमको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाना है, ठीक ना, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा जिस बुक से बनाना है, लेकिन केवल यही एक चीज तो आपको पढ़ना है, नहीं और भी पेपर रहेगा। ठीक ना, और एक दो बुक अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट सिलेबस से शुरू करेंगे, फंक्शन से शुरू करेंगे। ठीक ना, और उसके बाद फिर सारा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे।